किन्नर नेम है, जो वर्ड है, ये पड़ा कैसे है? हाँ, तो ये तो हमें प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया ये तो हमें कि तो जब कभी आपने कंप्लेंट करने की कोशिश करी आपकी कम्युनिटी कंप्लेंट ने? करें पर पुलिस लोग को फर्क नहीं पड़ता। पुलिस लोग का इतना इंटरेस्ट लेते हैं, वो बोलते हैं वो तो आपकी कम्युनिटी आप देखता है, जैसे किसी के घर में बच्चा हुआ, शादी हुई, तो हम अपना नेक लेने पहुंच जाते तो हैं। ये इनके पीछे रीजन क्या होता है भी वो बार बार क्लैप करते तो हैं? ऐसा नहीं कि किन्नर शादी नहीं करते, किन्नरों की शादी भी हुई है किसी किसी की। अगर किसी ने बद्दुआ ले भी लिया तो उससे कैसे बच सकता है वो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और आजकल आप रोड साइड देखोगे, टोल पे देखोगे, रेड लाइट्स पे देखोगे, लोग किन्नर बन के ना खिड़कियों पे बार बार नॉक करते हैं भी हमको पैसे दीजिए। तो दे आर नॉट किन्नर्स। अच्छा, हाँ, दे आर फेक। तो अगर वो सिक्का दे देते हैं ना किसी को, जी, तो जी। उससे धन की प्राप्ति होती है अगर वो हाँ अपने जी, पर्स हाँ में जी, रखते हैं। हाँ तो जी, इसके हाँ। मजे चाहिए, अपना टाइम पास होना चाहिए। जब उनका टाइम आ जाता है शादियों का, तो वो किन्नर को धोखा देके खुद शादी कर लेते हैं। और वैसे हम भी किन्नर हैं, अगर हम भी कहीं रोड से जाते हैं, आप यार ये देखो किन्नर जा रहा है, ये हिजड़ा जा रहा है, वो जा रहा है, तो किसी भी बुरा लगा। जब उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था जब आपको खुद की असली पहचान हुई? आपके अंदर कहते हैं सूरज ढलने के बाद किया जाता है अंतिम संस्कार, और उनके ले जाते टाइम भी कुछ अलग ही रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। ये सब फेक है। ये वो झाड़ू से मारना, हाँ। ये करना है, सब फेक है। ये सब अच्छा, तो आपको उस साइड से भी नहीं, लोग की साइड से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती है? बहुत कम नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंप्लेंट नहीं लेते जल्दी। तो आपकी कम्युनिटी के अंदर किन देवी देवता की पूजा की जाती है? जब उनको मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे सीधा निकाल दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए जैसे लोगों की जरूरत नहीं है आप। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो क्या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लड़की और किन्नरों में फर्क ही क्या रह जाएगा? फिर तो लड़कियां घर पे बैठ जाएगी, सब फिर किन्नर से ही शादी कर तो लेंगे। जब लॉकडाउन अभी बीच में आया था तो उस टाइम आपने अपना पालन पोषण कैसे किया? राम राम मैडम जी, स्वागत है आपका हमारे शो के अंदर। राम राम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो रजत जी? सब बढ़िया। कैसा चल रहा है? बस चल रहा है, ठीक है। आप मुझे ये बात बताइए, जैसे लोग ना जब किन्नर वर्ड सुनते हैं तो थोड़ा ना अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो अब सबसे पहले ये बताइए, जो किन्नर होते हैं ना, ये होते कौन है, और जो किन्नर नेम है, जो वर्ड है, ये पड़ा कैसे है? देखिए, पहली बात तो किन्नर वो है जो ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, उसे किन्नर बोलते हैं। और ये वर्ड लोगों ने, मतलब ये वर्ड लोगों ने दिया है हमें, किन्नर वर्ड। ये तो हमें पता ही था, ये तो बोलते हैं ना लोग, जैसे कि तो किन्नर है, पैदा हुआ है यहाँ पे, तो ये तो लोगों ने दिया है वर्ड हमें किन्नर का। तो हमें तो किन्नर नाम तो पता ही नहीं था, तो ये हमें लोगों ने बताया कि आप किन्नर हो। ओके। और लोग डरते हैं इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा ऐसा, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग किन्नर हैं, ये लोग तो सिर्फ ताली बजाते हैं, ये लोग सिर्फ कपड़े ही उठाते हैं, इनका तो काम ही यही है गाली देना वो देना। पर लोगों का सोच है वैसा, तो लोगों की सोच को बदल नहीं सकते हैं। ओके। तो अब जैसे अब नॉर्मली हम देखें तो कहीं जाते हैं तो जो क्लैपिंग करते रहते हैं ना, तो ये इनके पीछे रीजन क्या होता है भी वो बार बार क्लैप करते हैं? ये तो हमारी पहचान है, ताली बजाना तो। हाँ जी। क्योंकि देखो, जब कुछ खुशी का माहौल होता है, जैसे किसी के घर में बच्चा हुआ, शादी हुई, तो हम अपना नेक लेने पहुंच जाते हैं, हाँ बधाई जी। लेने पहुंच जाते हैं, तो उस वक्त हम ताली बजाते हैं। और जब हम, जैसे कि लोगों ने अगर हमें कुछ अब्यूज किया या हमें हैरेसमेंट किया, तब भी हम ताली बजाते हैं। तो ये ताली तो हमारी पहचान है। मैंने कई बारी सुना है जो किन्नर होते हैं ना, वो किसी को अगर गलत बोल देते हैं ना तो उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। हाँ। और ये भी बोलते हैं भी उनकी दुआई लेनी चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी ने बद्दुआ ले भी लिया तो उससे कैसे बच सकता है वो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, पहली बात तो जो दुआएं बोल रहे हो, तो ये तो लोग ऐसा होता है जिसके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ, कभी किसी के घर में शादी नहीं होती है, तो ये तो हम जब किसी को बोल देते हैं ना कि आपके जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, एक दो फ्रेंड्स हैं जिन्हें 18 साल से बच्चा नहीं है, 22 साल से बच्चा नहीं है तो उनके घर उन्होंने खूब अपना, मतलब बोलते हैं ना, डॉक्टर को दिखाया, क्या क्या करवाया, उनका कभी कुछ नहीं हुआ। पर जब हम उनके घर गए और जब जब हमने उनकी गोद भरी तो उन्हें बच्चा हो गया। ओके। हाँ, तो ये तो हमें प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया ये तो हमें, कि जब प्रभु श्री राम जी 14 सालों का वनवास के लिए गए थे, तो जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने जितने भी उनके साथ जो गए थे, मतलब जो पुरुष है, महिला है, और जितने पशु पक्षी जितने लोग हैं, तो सबको उन्होंने कहा था कि आप लोग वापस लौट जाओ, है ना। तो जब प्रभु श्री राम जी वापस आए थे 14 साल का वनवास काट के, तो वहां पे कोई नहीं था सिवाय हमारे किन्नरों के, क्योंकि उन्होंने किन्नरों को बोला ही नहीं था। हाँ जी। उन्होंने सिर्फ पशु, मतलब मेल फीमेल और जितने भी जानवर पशु पक्षी, उनको बोला था। तो किन्नर वहीं के वहीं खड़े थे। तो प्रभु श्री राम जी ने एकदम खुश होकर उन्होंने वरदान दिया कि आज आज के बाद आप किसी को भी दुआ दोगे तो भी वो अच्छा होगा, और आप किसी को श्राप दोगे तो भी वो लगेगा। ओके। तो ये ऐसा है। तो अगर हम किसी को दुआ देते हैं तो वो भी लग जाता है, और किसी को हम बद्दुआ देते हैं तो वो भी लग जाता है। पर हम किसी को बद्दुआ देते नहीं है, हम तो लोगों की खुशी में ही जाना, अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि अगर उनके घर में कुछ खुशियां हुई है तो हम अपना
खुशी बांटने उनके यहाँ चले जाते हैं और अपना नेक लेने चले जाते हैं। ओके, तो ये भी सुना मैंने भी, जो अगर वो सिक्का दे देते हैं ना किसी को, जी, तो जी, उससे धन की प्राप्ति होती है अगर हाँ वो अपने जी, पर्स हाँ में जी, रखते हैं। हाँ तो जी, इसके हाँ पीछे का आप थोड़ा बता सकते हो भी, सिक्का देते हैं तो धन की प्राप्ति कैसे अभी तो होती है? सिक्का ऐसा हो गया है कि हमें तो मतलब ऐसा हो गया कि पर्स में रख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी कहीं जाते हैं अगर तो सब पहले ये बोलेंगे कि ऐसे हो, अच्छे हो, एक सिक्का दे दीजिए हमें प्लीज। तो हमें भी अच्छा लगता है कि वो हमें अपना एक आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो हम अपना एक सिक्का निकाल के उन्हें हम दे देते हैं और उन्हें हम कहते हैं कि अपने पर्स में रखिए और अपनी तिजोरी में रखिए, इससे आपका अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, वो तो प्रभु की, हमारे मेरे महाकाल के और मेरे प्रभु राम जी की आशीर्वाद से और हमारी दुआओं से उनका अच्छा ही होता है। तो वो कोई अपनी तिजोरी में रखते हैं या फिर अपने कोई पर्स में रखते हैं, वो शुभ होता है, हमारा ओके। आशीर्वाद होता है उनके लिए। ओके, मैंने कभी कभार देखा है जो किन्नर है ना वो मांग भर के रखते हैं। अच्छा, तो क्या मांग भरने के पीछे कंसेप्ट क्या रहता है? क्योंकि मांग जो लेडीज भरती है वो तो शादीशुदा होती है, शादी से पहले तो मांग भरते ही नहीं है। तो क्या किन्नर शादी के बाद मांग भरते हैं या इसके पीछे क्या कंसेप्ट नहीं रहता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो हमें रेडी होना बहुत पसंद है। हम अपने आप को देखिए, हम कैसे भी रहे, हम काले रहे, पीले रहे, हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते, ना हम अपने आपको औरतों से भी कम नहीं समझते। तो हमें सजना संवरना बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं कि किन्नर शादी नहीं करते, किन्नरों की शादी भी हुई है किसी किसी की। अच्छा। देखिए, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो हम जिसकी शादी हो तो लोग मांग भरते हैं और अपनी खुशी के लिए भी हम मांग भरते हैं। अगर कोई तो हमारे प्रभु महादेव है हमारे साथ में, तो उनके नाम का भी हम सिंदूर भरते हैं। ओके, जो महादेव है ना उनको अपने पति के रूप में देखते हैं किन्नर्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट, ये सच्ची बात है? देखिए, मुझे तो इसका कुछ इतना नॉलेज नहीं, पर मैं महाकाल की भक्त हूँ, मैं उन्हें बहुत पूछती हूँ महादेव जी को, तो मैं उनकी तो भक्त हूँ, उनकी पूछती हूँ। पर ये सिंदूर का जो आप बोल रहे हो तो वो मुझे नहीं पता कि वो लोग किसके नाम का भरते होंगे। पर जहाँ तक हमें पता है तो हमें सजना संवरना पसंद है, और कोई को अपने पति के नाम का सिंदूर भरते हैं और कोई जो महादेव को मानते हैं उनके नाम का भी सिंदूर भरते हैं। ओके, तो मेरे को एक बार ना ये बताइए, जैसे असली जो किन्नर होते हैं, जी, जी। और आजकल आप रोड साइड देखोगे, टोल पे देखोगे, रेड लाइट्स पे देखोगे, लोग किन्नर बन के ना खिड़कियों पे बार बार नोक करते हैं भी हमको पैसे दीजिए और हमको ये करिए। तो आप ये बताइए, जो असली किन्नर्स होते हैं उनकी कैसे पहचान होगी? जो नकली होते हैं, जो सिर्फ एक इनकम का सोर्स बनाने के लिए रोड के साइड पे घूमने लग जाते हैं, कैसे पहचान करेंगे उसकी? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी, असली नकली किन्नर तो ये आपको समझ में ही आ जाता है देख के कि कौन असली है कौन नहीं है। और जो अगर मैं आपके घर आती हूँ तो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी से मेरे गुरु आते होंगे, फिर उनके गुरु आते हैं जो हमारे दादी नानी होते हैं। ओके। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना हर उनके एरिया में चलता ही रहता है ये रिवाज। जैसे बाप बेटे का रिवाज होता है, माँ बाप का रिवाज होता है, वैसे हमारे गुरुओं का भी रिवाज होता है। तो हम उस मोहल्ले में हमेशा जाते रहते हैं। पहले हमारे गुरु जाते थे, फिर अभी हम जाते हैं, इसके बाद हमारी अगली पीढ़ी जाएगी, तो उसे हमें बताने की जरूरत है। और ये बात भी सही है कि रोड पर नकली किन्नर भी बहुत हो गए हैं, तो नकली किन्नरों से भी आप सावधान रहिए, क्योंकि वो सीधा जबरदस्ती करेंगे। और जो हम लोग तो प्यार से मांगते हैं, अपने जो नेक है, अपनी जो खुशियाँ जो आपके घर में आती है उसका नेक हम प्यार से मांगते हैं। तो हम ऐसा कुछ उधम मचाना, वो करना, वो सब हम करते ही नहीं है। बाकी जो नकली किन्नर होते हैं वो बहुत होते हैं, नकली किन्नर हमने भी सुना है हाँ जी। और हमने देखा भी है। बट वो कैसे ना, हाथ में ऐसा ब्लेड रख लेते हैं, दांतों में ब्लेड रख लेते हैं। अगर हम उनको कुछ बोलने जाते हैं तो वो हम पे मतलब हावी हो जाते हैं, तो दे आर नॉट किन्नर्स। अच्छा, हाँ, दे आर फेक, तो अगर ऐसे किसी के साथ अगर वो, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, हाँ, मतलब लोग इतने हद तक भी गिर जाते हैं भी किसी अरे की बाप रे, उसका लोग भी? कितने हद तक गिरे हैं आपको भी अच्छी तरह से पता है, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हो। हाँ जी। तो ये बात है, वो नकली किन्नर्स भी बहुत होते हैं। ओके, तो मैंने ना आपकी कई सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारी वायरल गई है, जैसे मैरिज की होगी, और आपने एक वीडियो के अंदर शायद प्रैंक भी किया था, उसकी भी काफी वीडियो वायरल गई थी। अब उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये वीडियो मेरा बहुत ही वायरल हुआ था। ये वीडियो हमने 1 अप्रैल के लिए बनाए थे, अप्रैल फूल के लिए। और जो मेरे पार्टनर है नवाब साहिल, बहुत अच्छे हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं, और लोगों को लगता है कि हम लोगों का बहुत ऐसा कुछ रिलेशन, मैं बताऊंगी, इसके ऊपर भी आऊंगी मैं। तो ये वीडियो हमने साथ में मिलकर बनाए थे, और ये हमने एक ना शादी वाला प्रैंक किया था। ये वीडियो इतना वायरल हुआ था पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में, कि हम लोग कहीं पे भी जाए तो लोग हमें यही बोलते थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग की शादी हुई ना। क्योंकि ऐसा वीडियो ना सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम वायरल हुआ है कि किसी किन्नर ने और किसी लड़के ने शादी किया है। Okay. ऐसा तो ये इतना वायरल हो गया था। अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों ही। बहुत लोगों को तो ये लगता है कि हम लोग का रिलेशन भी है। ऐसा बहुत लोग को मतलब कंफ्यूजन है कि ये लोग का रिलेशन है, ये है, वो है। तो ऐसा कुछ नहीं, वी आर, बोलते हैं ना, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग, और हम लोग बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो आज मैं क्लेरिफिकेशन कर रही हूँ, सबका डाउट हटा रही हूँ कि ही इज माई वेरी गुड फ्रेंड। तो ही इज माई रियल हस्बैंड, नॉट अ रियल हस्बैंड। रियल हस्बैंड इज डिफरेंट। तो जैसे आप बता रहे भी, वो आपका फ्रेंड है, हाँ। हस्बैंड नहीं है, जो लोगों को गलतफहमी हाँ, हुई है। लोगों को ऐसा तो आप किसी का रिलेशनशिप में हो, कोई बॉयफ्रेंड है आपका?
थी मैं, पर काफ़ी बोलते हैं ना, देखो किन्नरों से ना, किन्नर को हर कोई चाहता है, हर कोई ऐसा नहीं बोलूंगी, उनको सिर्फ ना मतलब कैसे मज़े चाहिए, अपना टाइम पास होना चाहिए। जब उनका टाइम आ जाता है शादियों का, तो वो किन्नर को धोखा देके खुद शादी कर लेते हैं, और किन्नर बेचारे वही ट्रॉमा में रहेंगे, फिर अपना वही उनका मतलब डिप्रेशन में रहेंगे। तो वही चीज़ है, बहुत लकी होते हैं जो 100 में से 2-3 होंगे जो साथ में रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, किन्नरों को कभी प्यार नहीं मतलब नहीं मिलता। ओके। हाँ। तो आपका कितने टाइम का रिलेशनशिप था और क्या ऐसी वो सिचुएशन आई भी उसने आपको चीट कर दिया, ये जो आप इसके बारे में देखिए बताइए मैं जो। ना ये एक बोलना चाहूंगी, उसने मुझे कभी चीट नहीं किया था, पर देखिए क्या होता है, वो है लड़का, तो उनके घर वालों का मतलब उन्हें एक वो होता है कि भाई तुम शादी कर लो, कब हाँ जी, शादी हो गया, हाँ अब जी, हाँ घर जी, के बेटे हैं तो शादी हाँ करना जी। ही है। तो उनका कैसा, जब शादी का वक्त आएगा तो बोल देंगे कि बाबू अभी मेरी शादी हो रही है, ये हो रही है। फिर शादी की तरफ जब उनकी शादी हो जाती है तो लोग उधर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, यहाँ कम देने लग जाते हैं। जैसे हम पहले मिलते थे वैसे फिर बाद में मिल नहीं सकते थे। पहले तो ऐसा था कि आधी रात को भी बुला लो तो आ जाए। अब शादी के बाद फिर कैसा होता है, वो चीज़ में फिर मज़ा ही नहीं रहता है ना। और एक बार जो बोलते हैं ना, धागे में एक बार अगर गांठ लग गई तो जिंदगी भर की गांठ रहती है, वो कभी सीधी हो नहीं सकती है। हम्म। तो वही बात है, तो मतलब अब ऐसा कुछ रिलेशन मेरा है नहीं किसी के साथ में। ओके। मैं सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। 2 साल डिप्रेशन में थी, अब नहीं हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे महादेव जी की, मेरे प्रभु श्री राम जी की, मेरी माँ तुलजा भवानी की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। और सबको यही बोलूँगी, सिंगल रहिए, अच्छे रहिए, और ज़िंदगी घूमते ऐश कीजिए, मौज कीजिए और घूमते रहिए, है ना। हाँ जी। जैसे अब लोग ना कई अब किन्नरों को लेके काफ़ी गलत कमेंट्स भी करते हैं और काफ़ी गलत नेगेटिव थॉट्स भी रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो अभी भी इन सारी चीज़ों को सोचते हैं और गलत उल्टा सीधा बोलते भी है, और जैसे आप बता रहे हो भी इंजॉयमेंट के लिए, सिर्फ ओनली यूज़ करने के लिए, हाँ, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या क्या एक्सपीरियंस अब तक आपका रहा है? देखिए पहली बात तो ना, किन्नर कोई गलत नहीं होते। अगर आप उन्हें उंगली करोगे तो वो आपको छेड़ेंगे, अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो वो आप उन्हें, वो लोग भी आपको छेड़ेंगे। तो किन्नर कोई गलत नहीं होते। देखिए रास्ते से किन्नर जाते हैं, देख अगर एक वेश्या भी होगी ना, रोड पे खड़ी हुई अगर जा रही होगी, अगर उसको हम वेश्या करके बुलाएंगे तो उससे भी बुरा लगेगा। वो अपने हाँ जी। पापी पेट के लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है। तो वैसे हम भी किन्नर हैं, अगर हम भी कहीं रोड से जाते हैं, आप अरे देखो किन्नर जा रहा है, ये हिजड़ा जा रहा है, वो जा रहा है, तो किससे भी बुरा लगता है ना। और मैं ऐसे सभी पब्लिक के लिए नहीं बोलूंगी, ऐसे बहुत लोग भी हैं जो हमारे पैर छू के हमें बहुत ही एकदम प्यार से पोलाइटली, दीदी कैसे हो, दीदी राम राम, दीदी आशीर्वाद दीदी जी, तो वैसे लोग भी हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना उंगली करते हैं, तो उन्हें हमारे किन्नर फिर वही अपनी औकात पे आ जाते हैं। फिर उन्हें असली रूप, माँ चंडी का, माँ काली का रूप फिर देखने मिल जाता है। फिर लोगों को वो बुरा लगता है कि नहीं बाबा किन्नर ऐसे ही होते हैं। तो किन्नर ऐसे नहीं होते, किन्नर बहुत अच्छे होते हैं। कभी आप उनके साथ बैठिए, उन्हें एकदम बोलते हैं ना, प्यार से उनके सर पे हाथ घुमाइए, उन्हें अपना प्यार दीजिए, फिर देखिए वो कितना प्यार करते हैं आपको। तो रही बात प्यार की, किन्नर से कोई प्यार नहीं करता है, बस वो एक थोड़े पल का एक कुछ वो एक अपना वो टाइम पास करने आते हैं। और किन्नरों को अपने बोलते हैं ना प्यार में एकदम, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उससे, अट्रैक्ट कर लेते हैं, और हाँ अपने जी, हाँ जी। बोतल में उतार के उन्हें खूब अपना बाबू सोना ये वो करके खूब उनसे प्यार करने का नाटक करेंगे। और जब उनका असली टाइम आ जाता है शादी वादी करने का, तो वो ऐसे एक बोलते हैं ना दूध में से मक्खी कैसे निकाल के फेंकते हैं, ऐसे निकाल के फेंक के चले जाते हैं। तो मैं सभी मेरी किन्नर बहनों को बोलना चाहूंगी, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़िए। जो मेरे पे गुजरी है वो आप लोग पे ना गुजरे। और स्पेशली अभी के जनरेशन को बोलना चाहूंगी, अपने लाइफ पे फोकस करें, है ना। अपने एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एजुकेशन आप पढ़ाई कीजिए, और ये प्यार के चक्कर में पढ़िए मत। अपनी लाइफ बनाइए, अपना अपने परिवार को, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने गुरुओं से प्यार कीजिए। उनसे बढ़ के ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। ओके। जब आप बचपन में जब आपको अपनी पहचान के बारे में पता लगा, जब फर्स्ट टाइम आपको पता हाँ लगा, जी। जब उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था जब आपको खुद की असली पहचान हुई? देखिए बात क्या होता है ना, जब हम पैदा होते हैं तो एक लड़का है ना, लड़कों के साथ ही जाके खेलेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक लड़की है तो लड़की के साथ ही जाके खेलेगी। अब हाँ हम जी। किन्नर कहीं ना कहीं तो एक हमारी जो फीलिंग है वो औरतों वाली ही होती है। तो मैं बचपन से हमेशा बच्चों में खेलती थी, लेकिन कैसे लड़कियों में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था खेलने का। बचपन से मैं लड़कियों में ही रही हूँ, मुझे लड़कियों में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था। उनकी जो लड़कियों वाली चीज़ें, घर घर खेलना, ये खेलना, दुपट्टा लेके चलना, मुझे वो ज़्यादा पसंद था। लड़कों वाले गेम मुझे पसंद ही नहीं थे कभी। ऐसे नहीं बोलूँगी कि लड़कों के साथ मैं कभी खेली नहीं हूँ, पर लड़कियों के साथ मेरा ज़्यादा दिल लगता था। तो ऐसे करते करते जब मैं 15-16 साल की हो गई, तो मेरे हाव भाव भी थोड़े चेंज से थे, लड़कियों जैसे थे, कि भाई शरीर इसका अलग है और हाव भाव इसके थोड़े अलग लड़कियों जैसे हैं। तो ऐसा फिर लोग मुझे बोलते थे, अरे तू तो ऐसा है, अरे तू तो वैसी है। तब मुझे समझ में आया कि मुझ में कुछ तो अलग बात है, और पब्लिक मतलब लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं, लड़के को कोई क्यों नहीं बोलता, लड़की मैं भी तो एक
बाकी लोग जो जैसी इंसान ही हूँ, मतलब बच्चा ही हूँ, तो मुझे लोग क्यों ऐसे ट्रोल कर रहे हैं। तो लोग मुझे कभी कोई हिजड़ा बोल देते थे, कोई किन्नर बोल देते थे, कोई क्या ही क्या, उनके नाम तो उनको ही पता क्या क्या बोलते थे। तो ऐसे होते होते मुझे ना तब पता चला, लोगों ने मुझे बताया कि मैं कुछ अलग हूँ दुनिया से। अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं था, लोगों ने मुझे बताया कि मैं अलग हूँ दुनिया से कुछ। ओके, तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? देखिए पहली बार तो है ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था। अच्छा। जी जी, फिर मैं घर छोड़ के चली गई थी जब मुझे ऐसा कुछ जब लगा था। एक्चुअली सही बताऊं तो जब मेरे गुरु मुझे मिले थे ना, मेरे गुरु हमारे मोहल्ले में आए थे अपनी बधाई लेने के लिए। अच्छा। तो वो हमेशा ना आते थे, तो मैं उनको देखती थी, उनका नाम लक्ष्मी गुरु है। ओके। तो मैं उनको हमेशा देखती थी, तो वो मुझे अच्छे लगते थे। और वो मुझे जब भी मिलेंगे ना, सर पे हाथ घुमा के, कैसी है बेटा, अच्छी है ना, पर वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हमारी तरह है। तो ऐसे करते करते एक दिन मैं उनको बोली कि ना मुझे ना आपके साथ चलना है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, मुझे आपके साथ रहना है। तो उन्होंने मुझे लेकर भी गए थे कि चल मैं इसको लेके जाऊंगी, वापस छोड़ दूंगी, सुबह लेके जाके शाम को छोड़ दूंगी। पर मुझे मेरे घर वाले भी कभी कभी ऐसा, मतलब थोड़ा एक, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे घर वाले एकदम ही बुरे थे। देखो हर माँ बाप यही चाहेगा कि मेरा बच्चा थोड़ा, उनको लगता था कि मेरा बच्चा थोड़ा सुधर जाए, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो उनके थोड़ी ये बातों से ना मुझे भी चिढ़ मच गई थी कि बाबा ये हमेशा उठते यही बातें वो बातें। तो मैं अपना घर छोड़ के चली गई थी मेरे गुरु के घर पे। तो मैं वहाँ पे कुछ एक हफ्ता रही थी। तो मेरी तब लैंडलाइन था। तब मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब किसी को मतलब पूछ के ना, मेरे गुरु के नंबर पे उन्होंने कॉल किया था कि हमारा बच्चा आपके साथ में है क्या, क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में आते थे। हाँ जी। तो उनका नंबर तो लैंडलाइन का था ही। तो उन्होंने मेरे गुरु को फ़ोन किया कि मेरा बच्चा आपके घर पे है। तो मेरे गुरुजी ने बोला, नहीं नहीं, आपका बच्चा तो मेरे घर पे, हमारे घर पे ही है, एकदम अच्छे से है, आप टेंशन मत लीजिए। तो अब मेरी गुरु ने मुझे बोला कि बेटा तू घर चली जा, तेरा बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा। तो मैं अपने घर आ गई। तब मम्मी ने मुझे फ़ोन पे ही मतलब बात की थी कि बेटा तू जैसी भी है ना, तू घर आ जा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तुझे एक्सेप्ट करेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, तो बस तू घर आ जा। तब मैं अपने गुरु के घर से अपने घर चली गई थी। फिर तभी मम्मी पापा ने तब एक्सेप्ट कर लिया था मुझे, सब ने। ओके, तो अब आप हाँ, अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो? मैं दोनों जगह रहती हूँ। मैं थोड़े दिन अपने गुरुजी के साथ रहती हूँ ओके। और थोड़े दिन अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में तो मेरे मम्मी पापा है नहीं। अच्छा। हाँ, मेरे सिस्टर्स हैं, तो उनके साथ भी रहती हूँ मैं, और अपने गुरु के साथ में भी रहती हूँ मैं। ओके। ऐसा। जैसे अब मेरे ना अभी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, हम्म। जैसे हमारे हिंदुओं के अंदर अगर किसी के अस्थियां बहाने जाते हैं, जी जी। गंगा के अंदर जाते हैं, और मुस्लिम्स के अंदर उनको दफनाते हैं, तो आपकी कम्युनिटी के अंदर क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये भी मैं बताना चाहूंगी। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे हिंदू तरीके से होंगे जो भी रिचुअल्स है। हाँ जी। अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम तरीके से आपका मतलब कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, और अच्छा। मुझे हमारा अंतिम संस्कार होगा। ऐसे लोगों को लगता है कि वो मतलब इनके कुछ मतलब रिवाज होगा, रिचुअल्स इनके अलग होंगे। ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरा अंतिम संस्कार होगा, अगर सामने वाला मुस्लिम है कोई, तो उनका कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा उन्हें। ओके। हाँ जी। तो जैसे हिंदुओं के अंदर तो सूरज ढलने के बाद नहीं करते, तो आपके अंदर कहते हैं सूरज ढलने के बाद किया जाता है अंतिम संस्कार, और उनके ले जाते टाइम भी कुछ अलग ही रिचुअल्स को फॉलो ना किया ना जाता ना, है। ये सब फेक है। ये वो झाड़ू से मारना, वो हाँ। ये करना है, सब फेक है। ऐसा मैं बचपन में सुनती थी, पर मुझे नहीं पता था कि आज मेरा इंटरव्यू होगा और मैं इसके बारे में लोगों को बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जूता चप्पल से मारते हैं, ये करते हैं, रात में निकालते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे समाज में जब होता है तो जैसे नॉर्मल, जैसे बाकी लोग के अंतिम संस्कार होते हैं या जैसे उनकी अंतिम यात्रा होती है, वैसे नॉर्मली होता है जैसे सबकी होती है, तो वैसे ही हमारी भी होती है। जब आपने पहली बार ये सारी चीज़ सुनी थी, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये सुनी थी ना, कहीं भी इनको ऐसे झाड़ू के साथ और चप्पलों के साथ ऐसे लेके जाते हैं, तो मेरे माइंड के अंदर ऐसे आया था पहली बार ही, मैं कहा यार ये तो गलत चीज़ है, भी ऐसे क्यों लेके जाते हैं उनको। अरे मैं तो डरती थी, मैं तो किन्नरों को देख के भाग जाती थी खुद ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब जब मेरी गुरु मुझे दिखे थे ना, तब मैं पहले तो थोड़े दिन तो पहले उनसे डरती थी। जब वो मुझे हाथ ऐसा रख के पूछने लगे कैसी है बेटा, क्या है, तब मैं थोड़ी उनसे अट्रैक्ट हो गई कि ये कितने अच्छे आंटी हैं। तब तो ऐसे पता ही नहीं था कि हाँ। किन्नर विन्नर क्या होता है, लेकिन कितने अच्छे आंटी हो आप, ये वो ऐसा वैसा ये वो। मैं खुद किन्नरों से पहले डरती थी, पर अब मुझे क्या पता था एक दिन मैं ही इंटरव्यू दूंगी यहाँ पे बैठ के। तो जैसे अब हमारे के अंदर तो कई देवी देवताओं को पूजते हैं, जी जी। तो आपकी कम्युनिटी के अंदर किन देवी देवता की पूजा की जाती है, क्या रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। कौन से स्पेसिफिक देवी देवता को मानते हैं? हम बहुचरा माता जो बहुचरा माता जी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज की वो माता है। हाँ जी। है ना, तो उनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे तो सारे भगवानों की पूजा किए जाते हैं। जो मुस्लिम है वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने घर में गणेश जी लेकर आती हूँ, गणपति पापा की मूर्ति लेकर आती हूँ, और नवरात्रि भी करती हूँ। मैं महादेव जी को भी मानती हूँ, मैंने चारों धाम कर लिए हैं। तो ओके। ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, पर हम किन्नर लोग बहुचरा जी माता को बहुत मानते हैं।
ओके। हाँ। तो बचपन में कभी आपके माइंड में कुछ ऐसा आया भी मैं बड़ा होकर भी या बड़ी होकर भी जॉब करूंगी या बिजनेस करूंगी, कुछ आपके माइंड में ऐसा गोल होगा भी मैं बड़े होकर ये चीज़ बनूंगी, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे ना बचपन से ना हीरोइन बनने का बहुत शौक था, क्योंकि ना श्रीदेवी जी मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, तो मुझे बचपन से ना हीरोइन बनने का बहुत शौक था। अगर मुझे पता चलता था कि यहाँ पे शूटिंग हो रही तो मैं भागते भागते चली जाती थी। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ हीरो हीरोइन लोग को देखना, वो कैमरा कैसे, वो लोग कैसे रोते हैं। और मैं श्रीदेवी जी को बचपन से देखते आई हूँ, तो मैं सारे जो वीडियोस है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आपको श्रीदेवी जी मैम के बहुत मतलब वीडियोस देखने मिलेंगे। उनके एक्सप्रेशन, उनका डांस तो मुझे बहुत पसंद है। खैर वो तो हीरोइन तो लोगों ने बनाया, बट खैर अभी तो ये मेरी शुरुआत है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, ये हूँ। ये तो मेरे ऊपर वाले की कृपा है कि मैं आज आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रही हूँ। और रही बात जॉब की, जब मैं 18 साल की जब मैं थी, तब मैंने जॉब भी किया था, पर मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने रख लिया मुझे एज अ फोन ऑपरेटर। अच्छा। हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे एक लोखंड वाला है, मैं आज भी वो जगह भूली नहीं हूँ। उसके सामने क्रिस्टल प्लाजा बिल्डिंग है, मैं बताना चाहूंगी अगर कोई देख रहा होगा तो। इन्फिनिटी के सामने क्रिस्टल प्लाजा एक बिल्डिंग है जिसमें सारे ऑफिस है, उसमें मैं फोन ऑपरेटर का काम करती थी। तो पहले तो उन्होंने रख लिया था, जब उनको मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे सीधा निकाल दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहले सब अच्छा था, और जैसे ही मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ओके। तो ऐसे कोई मतलब काम भी देते नहीं, जिन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ऐसे किन्नर हैं, ये हैं, तो कोई काम भी नहीं देता। तभी लोग मजबूर होकर फिर अपना अलग रास्ता चुनते हैं। जो लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो। ओके। आप लोग काम दीजिए ना, अगर आप लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो किन्नरों को काम दीजिए अच्छा, उनके हिसाब से। कौन क्यों रेड लाइट पे खड़ा होना चाहता है? कोई ताली बजा के क्यों मांगना चाहता है रेड लाइट पे? कोई नहीं मांगना चाहता। किसी को शौक नहीं, इतने धूप में जाके रेड लाइट में मांगो। कभी एक दिन खड़े रह के देखना कैसा फील होता है, और हमारी जिंदगी जी के देखना। तो जैसे आपने अभी बताया भी आपको वहां से निकाल दिया गया, तो आपको कभी किसी ने आपने आपकी किसी फ्रेंड ने या कभी आपने कभी लाइव एक्सपीरियंस देखा हो भी कुछ इस तरीके से भी लोग आपको अलग ही कर देते हैं, तो कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कि अगर आपको किसी ने कुछ बात बताई हो भी आपके साथ आज भी समाज के अंदर ऐसे भेदभाव किया जाता है? हाँ, बहुत होते हैं। जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स थे, मतलब देखो ये जो मेरी कहानी है ना, सबकी कहानी होती है। हाँ जी। जैसे अगर किन्नर कहीं काम भी कर रहे हैं, उन्हें कोई रखता नहीं है। ओके। खैर अभी जो मैं बोल रही हूँ, अभी के जनरेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है। मैं अच्छा। ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि दुनिया इतनी भी जालिम नहीं है। अब जाके थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है हमारे किन्नरों के लिए, जो अच्छी तरह से वो लोग हमें थोड़ा मतलब उनका एक नजरिया थोड़ा बदल चुका है, थोड़ा बहुत। ओके। अभी भी बहुत बाकी है, तो वो अभी तक लोगों ने वैसा मतलब ये नहीं किया। मतलब अभी लोगों का नजरिया बदला है हमारे लिए। ओके। मैम, जैसे आप बता रहे थे भी आपका जो पार्टनर जिसके साथ आपने वो शूट किया था, प्रैंक शूट किया था, वो आपको कहाँ पे मिला दिया? वो मुझे ऐसे मतलब मिला था कि मैं पहले घर पे वीडियोस बनाती थी। हाँ जी। तो वो एक बोलते ना वाया वाया फ्रेंड, मतलब मेरे फ्रेंड के सॉरी, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे। ओके। तो वो मेरे फैन थे, मतलब मैं अच्छा। वीडियोस बनाती थी हाँ ना, जी, हाँ ऐसे जी। मतलब मेरे डायलॉग्स एकदम बड़े बड़े होते थे। तो तब टिकटॉक था, ओके। तब इंस्टाग्राम था, तब टिकटॉक था। तो टिकटॉक पे मैं ऐसे बड़े बड़े मतलब वो डायलॉग्स बोलती थी, तो वो बोलता था यार ये कैसे इतने डायलॉग्स बोल देती है, एकदम इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, कैसे हाँ भी जी। एक्सप्रेशन के साथ। तो वो मुझसे मिलना चाहते थे कि अरे मुझे रितु से मिलाओ ना, ऐसा ऐसा। तो वाया वाया किसी को नंबर लेके हम उसने, और मैं उनको जानती थी एज अ नवाब साहिल, कि वो भी ऐसे हमारे इलाके में मतलब रहते हैं, हाँ शहर जी। में। और मुझे भी उनसे मिलना था, क्योंकि मैंने भी उनके बारे में सुनी थी कि कोई नवाब साहिल है, ये है, ओके। ऐसे वैसे। हाँ, तो हम लोगों ने नंबर लिया, फिर हम लोग एक बार मिले। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, हम लोगों ने थोड़ा पार्टी वार्टी किए। फिर उसके बाद हम लोग एक साल तक एक दूसरे को मिले ही नहीं। अच्छा। हाँ, एक साल तक बिल्कुल एक दूसरे को मिलना ही नहीं हुआ हमारा। फिर मैं घर में वीडियोस बनाती थी, तो मैं भी बोर हो गई घर पे बना बना के। मैं बोली यार मैं भी बोर हो गई हूँ घर पे बना के, और मैं कहीं बाहर जाके वीडियोस बनाती हूँ। और ये लोग ना बाहर, इनका पूरा ग्रुप था लड़कों का। तो ये सब लड़के मिलके ना, ये लोग ना गार्डन में कभी बीच पे लोग वीडियोस बनाते थे। तो फिर मैंने फोन की कि मुझे भी वीडियोस बनाना है, मैं आ सकती हूँ कि तुम लोग के साथ वीडियो बनाने? तो उसने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। तो ऐसे हम लोग की मुलाकात हुई थी। तो वीडियोस बनाते 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 हमने ये एक वीडियो ऐसा बना लिया प्रैंक का, कि चलो ऐसा शादी कर लेते हैं। आप दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो, आपने देखा भी है शायद ना। हाँ जी, शायद। हाँ, वो पूरा मंदिर में। हाँ, 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 हाँ। हाँ, वही वही। तो मंदिर में हमने ऐसा दिखाया कि हमने शादी कर लिए हैं, पंडित के पैर छू रहे हैं, ऐसा। तो पब्लिक पूरी ऐसे हो गई, अरे इन लोगों ने शादी कर लिया,
ऐसे कैसे कर लिया किसी किन्नर ने, उसने शादी कर लिया या ऐसा वैसा। तो ऐसा बहुत मतलब ये वायरल हुआ था हमारा वीडियो, पूरे इंडिया में पूरा वायरल, इंडिया से बाहर भी वायरल हो गया था। तो जब जब कोई मिले तो यही पूछते थे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। तो ऐसे हमारी मुलाकात हुई और हमने ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट की। ओके, जब आपने सोशल मीडिया पे पहली बार आए थे तो आपके माइंड में क्या आया था, भी अब मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए, मेरे को रील्स बनानी नहीं चाहिए? नहीं, मतलब कैसा था ना, मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा। एक बार ना मतलब मैंने ऐसी मतलब एक नॉर्मल वाले एक ऐसी वीडियो बना दी ना, तो वो मेरे फैमिली ने मेरे फ्रेंड से बुलाया, यार कितना अच्छा वीडियो बना रही है, तू बनाया करना। तो फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ यार पब्लिक मेरा वीडियो देख रही है, पसंद कर रही है। तो उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो बनाना स्टार्ट की थी टिकटॉक के टाइम से। ओके, और टिकटॉक के बाद फिर आपने इंस्टा पे रील इंस्टा बना? पे, फिर यूट्यूब वगैरह ये सब, ओके। मेरे ब्लॉग्स वगैरह भी रहते हैं। ओके, तो अभी आपका इनकम सोर्स क्या है जिससे आपको इनकम आती है, मेजर सोर्स जो है अभी? देखिए फिलहाल तो हम अभी तो मुझे सोशल मीडिया से कोई मुझे भी इनकम नहीं है। अच्छा। और जो मेरी इनकम है वो हमारा डांस शो है एक, नवाब टीम, मतलब जो मेरे जो पार्टनर है ओके। उनका हमारा एक शो होता है, डांस शो, जिसे हम शादियों में जाके डांस करते हैं, जैसे हल्दी वगैरह होती है, ओके ओके ओके। कोई कोई भी इवेंट होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जैसे जी। बर्थडे का ये वो, तो वो इवेंट में हम जाके अपना शो करते, परफॉर्म करते हैं, तो उसका ही हमें इनकम मिलता है। जैसे कभी आपको कभी मेडिकल इश्यूज आते हैं, हाँ। तो अगर आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो क्या आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर मालूम पड़ता है कि मैंने बहुत बार देखी, मेरे सामने ऐसा एक मतलब एक चीज हुआ था, जैसे मेरे हाँ जी। फ्रेंड थे कोई, हाँ जी। वो किन्नर ही थे वो भी, तो ओके। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। हाँ जी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने हमें ना मतलब बिठा के रखा वहां पे, आप यहाँ बैठिए, बाथरूम के पास, तब एक जगह थी वहां पे, आप यहाँ पे बैठिए, अच्छा। इनका जब नंबर आएगा तब हम इन्हें बुलाएंगे। जो हमारे पीछे आए हैं जितने जो जो मतलब अच्छे हैं, मतलब इतनी भी उनकी तबीयत खराब नहीं हाँ है, जी। उनको डॉक्टर ने पहले लेके हमें वहीं बिठा के ही रखा है अच्छा। कि आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए, आप लोग का क्या है, आप लोग का क्या हो सकता है, आप लोग बैठिए, कुछ नहीं होगा, आप लोग को बैठिए। तो ऐसे बैठे बैठे ना तो 3-4 घंटे निकल गए। फिर बात वही हो जाती, फिर ताली बजाना, ये करना, क्योंकि देखिए बोलते ना, हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। तो वो चीज होती। तो आज भी हमें ना प्रॉपर ऐसे मतलब बेड नहीं मिलता, ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कुछ ऐसे दवाइयां नहीं मिलती है। तो बहुत ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो हमें मेडिकल इशू फेस करने पड़ते हैं आज भी बहुत। ओके। जैसे अब गर्ल्स के अंदर जैसे पीरियड के इश्यूज होते हैं और मैन के अंदर उनके अपने अलग इश्यूज होते हैं, तो आपकी कम्युनिटी के अंदर भी कुछ अलग इश्यूज है जो लोगों को नहीं पता, या कुछ अलग हो और उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता हो प्रॉपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ ऐसे अलग से कुछ हमें ऐसी बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोगों को सर दर्द होता है वैसे हमें भी सर दर्द होता है, लोगों को पेट दर्द होता है तो हमें भी पेट दर्द होता है। लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, हमें नहीं आते, लड़कों के हार्मोन्स तो अलग होते हैं। अगर लड़कियों को पीरियड्स आते हैं और अगर हमें भी पीरियड्स आए होते, तो लड़की में और हमें फर्क ही क्या होता? तभी तो हमें किन्नर बोलते हैं ना। पर जैसे अगर कोई अपना जेंडर चेंज करा तो सर्जरी करवा के, तो अगर कोई किन्नर है, उसने अपनी सर्जरी करवा जी ली, जी अब वो जी फीमेल बन जाता जी है, जी तो क्या उसको पीरियड्स आ सकते हैं? जी, बिल्कुल नहीं आते, अच्छा। नहीं आ सकते। तो कभी तो कंसीव नहीं कर लड़की सकता में, हो? लड़की और किन्नरों में फर्क ही क्या रह जाएगा? फिर तो लड़कियां घर पे बैठ जाएगी, सब फिर किन्नर से ही शादी कर लेंगे। फिर तो लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा, सब फिर किन्नरों से ही शादी करते। लड़के शादी करते क्यों है? क्योंकि उनको अपना वंश चलाना है। हाँ जी। बच्चे, किन्नर बच्चे दे नहीं सकते हैं, लड़कियां बच्चे देती हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है, जो लड़के लड़कियों से शादी करते हैं, वरना प्यार करते हैं। बस इसी प्रॉब्लम के लिए अटक के बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं कि भाई तू क्या बच्चा देगी क्या मुझे, अब मैं शादी कर रहा हूँ, मैं लड़की से शादी कर रहा हूँ, तू क्या बच्चा देगी क्या, मुझे वंश चलाना है। ये उनको बाद में पता चलता है और बाद में ये लोग बोलते हैं सब चीजें। मतलब पहले तो इनको वो सब चीजें दिखती नहीं, जब इनको शादी करना होता है तब ये चीजें सब सामने आती है। ओके। तू तो किन्नर है, वो तो बच्चा देगी, तू थोड़ी ना बच्चा देगी, बात वो है। तो डेली लाइफ के अंदर अब वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती बहुत है? कुछ फेस करना पड़ता है। जब हम लोग घर से ही निकलते तभी हमारा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है। कभी कभी हम अपना जैसे बधाई लेने जाते हैं, हाँ जी। कोई कोई देखो, मैं सबको नहीं बोलूंगी, बहुत लोग होते हैं जो दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ चलो चलो बाद में आओ, मतलब वो एक टोन जो होता है उनका बात करने का, कि चलो चलो बाद में आ जाओ, चलो आपको किसने बोला इतना जल्दी आने के लिए, बाद में आ जाओ। तो लोग ना दरवाजा भी मुंह पे मार देते हैं। तो वो भी एक कितना ऐसा मतलब घर बुला के बेइज्जती जैसी बात होती है। कोई रोड पे चल रहे तो कोई किन्नर, ये छक्का जा रहा है, ये किन्नर जा रहा है। तो ऐसा दिन में तो 100 बार ये सब फेस करना पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब इतना होता है कि सामने वाला बंदा टूट जाता है, जो किन्नर होगा टूट जाता है कि हाय मुझे कितना फेस करना पड़ता है। पर खैर अब तो हमें आदत हो गई, लोगों की सब सुन सुन के आदत हो गई। अभी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी जिंदगी में मस्त एकदम खुश हैं। लोग भाड़ में जाए, कुछ भी बोले,
जैसे आप घरों में जाते हो जी जी। तो सामने वाले ऐसा क्या आपको भेंट कर सकता है, आपको क्या दे सकता है ऐसा जिससे आप मतलब खुश खुश हो जाओ, मतलब बद्दुआ नहीं दे सामने वाले को, कुछ ऐसा आप बता सकते हो? जी जी, हाँ देखिए जी, अभी जैसे मैंने आपको बोली बहुत लोग को बच्चे वगैरह नहीं होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो लोग इतना डॉक्टर का खर्चा करते हैं, पूरा मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट करवाते हैं, पर उन्हें बच्चा नहीं होता, पर उन्हें बोलते हैं ना कि आप लोग दुआ दे दो हमारा गोद भर जाए बच्चे का, तो हाँ जी। आपको जो बोले हम दे देंगे। तो ऐसे हुआ भी है, तो हमें खुशी से जब उनको बच्चा होता है तो वो लोग खुद बोलते हैं कि आपका मतलब आपकी दुआ हमें लगी है, तो ये लीजिए हमारी तरफ से आपको ये भेंट लीजिए। तो वो जो भी दे हमें, फूल नहीं फूल की पत्ती सही, चाहे वो 10 रुपया क्यों ना हो या 1000 क्यों ना हो या जो भी कुछ हो, हाँ जी। तो हम अपना ऐसा वो नहीं करते, वो खुशी से हमें जो देते हैं वो ले लेते हैं। ओके। मैंने कई बार ये भी सुना है भी, शिव जी की भक्ति ज़्यादातर किन्नर लोग ज़्यादा करते हैं, शिव जी की भक्ति। हाँ, अर्धनारीश्वरी है ना, हाँ जी। तो उनकी पूजा तो करते ही करते हैं। हाँ जी। तो अब जैसे सावन आने वाला है, हाँ सावन के जी। टाइम में अब हर कोई शिव जी की पूजा करने लग जी जाएगा, जी है ना? जी जी। उनको मनाने के लिए लग जाएगा। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हो हमारी ऑडियंस को भी, सावन के टाइम में अगर शिव जी की आप ऐसे पूजा करो या उनको कुछ ऐसा भेंट कीजिए या उनके ऊपर कुछ चढ़ाइए जिससे शिव जी उनको बढ़िया आशीर्वाद देंगे और उनकी लाइफ बढ़िया चलेगी। देखिए पहली बात तो ये बोलना चाहूंगी, बहुत लोग जाके ना महादेव जी की पूजा करते हैं, हाँ जी। अगर वही किन्नर रोड पे दिखा तो किन्नर को धुतकारते हैं, तो फिर आपकी पूजा कहाँ सफल हुई? ओके। हम भी तो अर्धनारीश्वरी है ना, अगर आपने हमारा ही दिल दुखाया तो आप महादेव जी आपका बोलते ना, आप कितना ही पूजा कर लो अपनाएंगे ही नहीं, आपकी पूजा असफल ही रहेगी जब तक आप किसी किन्नर का दिल दुखाते हो। तो सावन का महीना आ रहा है, आप किन्नरों को भी उतना ही प्यार दीजिए, सावन के महीने में आप किन्नरों को अपनी खुशी से भेंट दीजिए, तोहफे दीजिए, उनकी दुआएं लें, तब आपको सावन भी ऐसा लगेगा कि हाँ बाबा चलो महादेव जी की पूजा की है तो हम भी तो अर्धनारीश्वरी हैं, हमें भी खुश रखिए। उस वक्त ऐसे नहीं कि आप किसी को तिरस्कार करो, किसी को कुछ बोल दो सावन के महीने में। सावन के महीने में क्या, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। फिर हम कुछ बोलते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है कि बाबा किन्नर ऐसे होते हैं, किन्नर तो ऐसे बोल देते हैं, तो वो ऐसा आप मत कीजिए। बाकी महादेव जी की पूजा तो हमेशा करनी चाहिए और करते रहिए। और सावन का महीना आ रहा है, और अगर आपको कोई किन्नर मिले तो उन्हें भी आप जरूर भेंट दीजिए, अपने बन मुट्ठी जो आप दे देंगे वो हम किन्नर ले लेंगे। आप किसी ऐसे मिथ के बारे में बता सकते हो जो लोगों को काफी भ्रांतियां फैला रखी हो आपके बारे में, आपकी कम्युनिटी के बारे में, जो आप खत्म करना चाहते हो भी ये चीजें गलत हैं जो भी लोगों ने फैला रखी है? देखिए पहले तो अफवाह ये वाला ही है, पहला वाला तो जो झाड़ू से मारते हैं ये करते हैं वो तो एक मिथ है। पर अभी आपने मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो आजकल ना एक मीडिया पे बहुत एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोई इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर ही है, उनके अच्छे खासे मिलियन में उनके फॉलोअर्स है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि किन्नरों को 500-1100 दे रहे हैं सिर्फ व्यूज के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। कोर्ट ने हमें कोई ऐसा मतलब डिक्लेयर नहीं किया है कोर्ट ने, ना कोई न्यूज में आया, सिर्फ उसने अपनी व्यूज बढ़ाने के लिए ये चीज बोला है कि किन्नरों को 500 और 1100 देते हैं। उसने तो ऐसा बोल के हट गया कि किन्नरों को 500-1100 देते हैं, पर किन्नरों के पेट पे उसके व्यूज और फॉलोवर्स के मतलब फॉलोवर्स के लिए, व्यूज के लिए अब उसकी तो कमाई हो जाएगी, पर हमारे पेट पे जो लात गिरा है ना उसे पता नहीं है। ये चीज हमारे साथ मतलब हम कहीं भी जा रहे हैं तो पब्लिक हमें यही बोल रही है आपको तो 500-1100 देते हैं। अरे 500-1100 में क्या होगा, 500-1100 में क्या होगा किसका, जो हमारे जजमान हमें देते हैं खुश होके, हाँ वो अभी हमें बोलते हैं कि आपको 500-1100 ही देंगे, सिर्फ अपने आप व्यूज बढ़ाने के लिए, अपना फेम करने के लिए आपने किन्नरों को अपना एक वो बना दिया, कंटेंट बना दिया उस आपके कंटेंट के लिए। लेकिन किन्नर पे कितना फेस करना पड़ रहा है आपको पता नहीं है, और हमारे सारे किन्नर कम्युनिटी उनके अगेंस्ट है और उनके लिए वीडियो हर किसी ने बनाया है। और मैं आज ये पॉडकास्ट पे बोलना चाहूंगी, जो आप ये फेक न्यूज फैला रहे हो ये मत फैलाओ, हमारे पेट पे लात मत मारो, वरना ऊपर वाला कब आपके पेट पे लात मारेगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। उसकी एक न्यूज के लिए हमारा कितना प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है, हमारे मतलब हमारी रोजी रोटी बंद हो रही है। हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गुरुजी हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, हमें पैसा कौन देगा, हमारे दवाई के लिए पैसा कौन देगा। तो ये जो बोल रहे हैं ना, जिनका नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगी, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे आया, ये खूब वायरल हुआ है, तो वो है एकदम फेक न्यूज, ऐसा कुछ भी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया है। अगर डिक्लेयर किया होता तो हमें न्यूज में देखने मिलता। तो प्लीज किन्नरों को कंटेंट मत बनाइए, अपना कंटेंट यूज करे, किन्नरों को कंटेंट ना बनाए। ऑलरेडी अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहते हैं हर चीज को लेके, तो आप अपने कंटेंट को, किन्नरों को कंटेंट मत बनाइए। आपकी कम्युनिटी के अंदर कुछ अलग से ही रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, कुछ ऐसा त्योहार मनाया जाता हो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक डेज आपके लिए आपकी कम्युनिटी के अंदर जो मनाए जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सब लोग दिवाली मनाते तो हम भी दिवाली मनाते हैं, वही लक्ष्मी पूजा जो लोग करते हैं वो भी हम करते हैं। अब मैं खुद अपने घर में गणपति जी लाती हूँ,
ओके 5 दिन के। तो ऐसा कुछ नहीं कि अलग से हाँ, एक पूजा वो होती है जो हमारे जजमान होते हैं, जिनके घरों में हम जाते हैं, हम उनकी खुशियों के लिए पूजा करते हैं ओके साल में एक बार, कि हमारे जो देने वाले हैं, जिससे हमारा घर चलता है या जिससे हम भीख लेते हैं, भगवान उन्हें खुश रखे और उनके बच्चों को अच्छा रखे, उनको तंदुरुस्त रखे, ताकि वो अगर खुश रहेंगे तो वो खुश तो हम खुश। अगर भगवान हाँ जी उन्हें देंगे हाँ जी हमारी दुआ से तो वो हमें देंगे। हम तो हम अपनी एक पूजा करते हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ जजमानों के लिए, दुनिया में ये सब चीज़ें ना हो और ऐसे फेक न्यूज़ ना आए, और हमारे जजमानों को खुश रखें, उनके बच्चे जिए, और बस हमारा ऐसे ही चलता रहे, उनके अपने आशीर्वाद से उनका घर भी अच्छा रहे, ओके और प्रभु और मेरे महादेव उनको खुश रखे, हमारे जजमानों को, जो हमें घर में बुला के अपना नेक देते हैं। जैसे आप बता रहे थे भी आप क्या बोलते घरों में जाके आप दुआ देते हो उनको और वहां से आपको जो भी सारी चीजें प्राप्त होते हैं उससे आप अपना सारा वो करते हो। तो जब लॉकडाउन अभी बीच में आया था तो उस टाइम आपने अपना पालन पोषण कैसे किया, कैसे आपकी लाइफ चली, क्या क्या स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मत पूछिए, उस लॉकडाउन का टाइम तो ऐसा था कि सोचो, लोग एक दूसरे को खुद अपने फैमिली एक दूसरे को हाथ नहीं लगा रही, तो हमें जजमान कहाँ से बुला के अपनी बधाई देंगे। तब हमारे घर में ना राशन, लाइट बिल भरने के पैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं, मतलब इतना उस वक्त टाइम खराब था। पर जो हमारी एक हमारे गुरु हैं जो आप किंडरमार्ट ट्रस्ट, आप उनका पेज है ओके इंस्टाग्राम पे, आप वो जाके देखिए। ओके उन्होंने किसी की चिंता ना करते हुए घर घर में जाके उन्होंने राशन बांटा है। ओके किन्नरों को भी और भी लोगों को बांटा है, घर घर में जाके उन्होंने खाना राशन बांटा है। जो भी उनके जो मेडिसिन होते हैं वो सब जो उन्होंने घर घर जाके उन्हें प्रोवाइड किया है सबको, जो कि लॉकडाउन में हम उनका थैंक्स बोलना चाहेंगे। वो और भी बहुत सारे काम करते हैं अपनी ओन एक्टिविटीज के लिए, मतलब ओन राइट्स के लिए, ओके डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो उसके लिए भी वो काम करती है, और वो पैनल कोर्ट में जज है। ओके सलमा, जो हम सलमा गुरु हैं, जो हमारी सलमा मैम, वो ओके पैनल कोर्ट में जज है वो। ओके। तो बाकी कभी आपने ऐसा सुना भी है आपकी कम्युनिटी वाले ने किसी फेक किन्नर को पकड़ लिया और उसके साथ कुछ आप बता सकते हो ऐसा भी, उसकी कटाई करी हो किसी ने क्या? नहीं, कटाई वगैरह किए, पर वो लोग इतने डेंजर होते हैं ना, क्योंकि देखिए कितना भी हो तो वो लोग आदमी है, और हम में इतनी ताकत नहीं है कि भाई हम आदमी जैसा लड़ सके। तो 4-5 झंडे वो तो 4 पैसे मुस्टंडे टाइप होते हैं, साड़ी वाड़ी पहन लेंगे, उनका टोन भी अलग होता है, बात करने का, उनके चलने की स्टाइल अलग होती है, और लोग ना ऐसे कुछ भी वेपन्स रखते हैं, मतलब समझो, कुछ वैसा ब्लेड रख दिया, कुछ रख दिया, तो इससे बढ़ के थोड़ी ना कुछ है भाई, तो हम उनके मुंह लगते ही नहीं, पहली बात तो। ओके हाँ। तो बाई चांस अगर रात बरात में जैसे आप किसी के साथ आपने ऐसे ही नॉर्मली किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, नकली किन्नर को, हाँ। तो कभी आपने पहले कभी किसी को उल्टा सीधा बोला, कभी आपने पकड़ा और उसने बाद में आपके ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश करी हो? यही कारण तो हम बोलते नहीं है ना, ऐसे तो कितने नकली किन्नर घूम रहे, किसी को पता ही नहीं है। अगर हम उनको बोलने भी जाते ना तो वो उल्टा हम पे ही वो हो जाते, हावी हो जाते एकदम। तो हम तो डरते, तो हम उनके तो मुंह लगते ही नहीं है। तो कभी आपने कंप्लेंट करने की कोशिश करी आपकी कम्युनिटी ने? पर पुलिस लोग को फर्क नहीं पड़ता, पुलिस लोग का इतना इंटरेस्ट लेते हैं, वो बोलते वो तो आपकी कम्युनिटी, आप देख लो, वो तो ऐसा बोलते हैं सीधा। वो तो आप कह रहे हो तो वो अलग ही इंसान हो, तो आपकी कम्युनिटी तो है ही नहीं। वो लोग नहीं समझते ना, वो बोलते हैं आपकी चीज है, आप निपटो। अच्छा, तो आपको उस साइड से भी नहीं, लो की साइड से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलती है? बहुत कम, नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंप्लेंट नहीं लेते जल्दी, किन्नरों की कंप्लेंट कोई लेता नहीं है। अच्छा, चलो मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है कैसा क्या करना है। देखो हमारी कम्युनिटी में बहुत तो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो इलिटरेट है, ओके, है ना। तो जब कुछ उनका होता है, तो अगर वो लोग पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं तो उनका कंप्लेंट भी कोई लेता नहीं है। ओके, वही जैसे हॉस्पिटल में होता है, बैठे रहो, ये रहो, ये रहो, कोई कंप्लेंट नहीं लेता। तो जो ये सारी चीजें चल रही है, जैसे आपको मेडिकल सपोर्ट भी नहीं मिलता है और प्रशासन की साइड से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे भी, जो ये सारी चीजें और इससे आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, और क्या इसके अंदर चेंज होना चाहिए? चेंजेस तो होने ही चाहिए ना, वरना हम कहाँ जाए। लॉ साथ नहीं दे रहा है, हॉस्पिटल वाले साथ नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाए। तो मैं यही, और देखो किन्नरों पे क्या, किन्नरों को तो डेली फेस करना पड़ता है। अगर ये किन्नर कितने कंप्लेंट डाले, क्या क्या फेस करना पड़ता है। किन्नरों का रेप हो जाता है, उनका कोई बोलते हैं अरे तुम लोग तो ऐसे होते, चलो चलो तुम लोग का कौन लेगा कंप्लेंट वगैरह, तुम अपनी खुशी से किए होंगे। अरे तुम्हें पता है कि अपनी खुशी से किए कि नहीं किए। यही लड़की का रेप हो जाता है तो पूरा हाहाकार मच जाएगा, कैंडल लेके निकलेंगे, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर ये, ब्ला ब्ला, जो भी कुछ है। पर किन्नरों को होता है अरे अच्छा किन्नरों का हुआ, उनका तो कुछ नहीं, मतलब एवे में ले जाते हैं। वो जो दर्द, जो वो हर चीज फेस करते हैं, वो उनको थोड़ी ना पता है कि क्या क्या फेस करना पड़ता है किन्नरों को। तो किन्नरों की कोई वो ही नहीं करते लोग, मतलब किन्नर मतलब उनके लिए ऐसा है कि एवे में ले लेते हैं बस। ओके, तो पुलिस वाले भी कंप्लेंट लेते नहीं, तो ऐसा क्यों? तो पुलिस वालों को भी कंप्लेंट लेनी चाहिए हमारी। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए
तो आप क्या बदलना चाहोगे? पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी, लोगों का नजरिया बदलूंगी। हाँ जी। जो लोग इतना हमें तिरस्कार करते हैं, जो इतना हमें सोचते हैं कि ये अछूत है, हम्म। हाँ पहले तो वो हटाना चाहूंगी। बस मैं ये बोलना चाहूंगी, लोग हम किन्नरों को प्यार प्यार की जरूरत है, हम्म। तो ये बदलाव जरूर उनको मैं बुलाना चाहूंगी। ओके, अगर मैं आपके सामने दो जेंडर रखता हूँ, गर्ल और बॉय, मेल और फीमेल, तो आप कौन से जेंडर को चूज करना चाहोगे भी? ऑब्वियसली फीमेल। अगर मैं लड़की होती तो आज अपने मैं भी कहीं शादी वादी करके एकदम अच्छे से एकदम रहती है ना, सेट होती, थोड़ी ना मुझे सब ये सब लोगों के ताने ये वो सब देखना पड़ता है ना। तो ऑब्वियसली देखो, साड़ी पहनी हूं तो मैं अभी तो लड़की होना चाहिए ना। तो आप ट्रू लव के अंदर बिलीव करते हो, जैसे आप बता रहे थे भी आपका पहले रिलेशन था और ट्रू उसने। लव के आई बिलीव इन ट्रू लव, बट ना हमारा अधूरा प्यार होता है, तो ये हमें ना ये टाइटल हम पे सूट करता है, हमारी अधूरी कहानी। तो प्यार देखिए, पहले जब प्यार था तो वैसे भरोसा भी था कि ये इंसान मेरा साथ देगा वो देगा। ओके। अब तो खैर मैं मुझे इस सब चीजों पे भरोसा ही नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद होगा कभी? ट्रू लव वो उनके लिए होगा, एक लड़का लड़की उनके लिए होगा, पर आजकल ट्रू लव है ही कहाँ। हाँ, ये भी है। ट्रू लव है ही कहाँ। आप सोचो ना, यहाँ शादी हो जाती है, यहाँ 2-3 साल में डिवोर्स हो जाते हैं, और आजकल कोर्ट में शादी के कम और डिवोर्स के ज्यादा केसेस हाँ। आपको देखने मिलेंगे। हाँ। तो जब उनके नहीं होते हमारे क्या होंगे, अब जब तो अपने खुद की बीवियों के नहीं होते तो हमारे क्या होंगे। अब तो मैं सोशल मीडिया खोलता ही हूँ ना, सोशल मीडिया खोलते ही एक पति निपट लेता है। हाँ बस बस बस, ये हर जगह आपको डिवोर्स देखने मिलेगा। हाँ। तो ट्रू लव है ही कहाँ। हम्म। बस लोग अपना बोलते हैं ना, कुछ टाइम के लिए अपना बस टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं, और हम्म। ट्रू लव पहले होते थे अपनी। तो जब आपका ब्रेकअप हुआ तो उसके बाद अभी तक, उस टाइम से लेके अब तक, कभी बीच में कभी बात हुई, या कभी आपने कोशिश की हो, या उन्होंने कभी कोशिश की हो आपसे बात करने की? देखिए, उन्होंने तो कोशिश की थी, मुझे ऐसा फोन वोन किया था, पर ना उस चीज को मैंने फिर ना इंटरेस्ट नहीं ली, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। ओके। मैं मतलब स्टेबल हूँ। मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने घर पे फोकस करती हूँ, अपने आप पे फोकस करती हूँ, और मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वो जब मेरे 2 साल डिप्रेशन के थे, तब तू कहाँ था, तब तू नहीं था, हाँ। है ना। तब तू अभी मतलब मैं स्टेबल हूँ, हर चीज अच्छी हूँ, फिर से मैं बात करना स्टार्ट करूंगी, फिर से वही सोना बाबू, खाना खाया नहीं खाया, किधर हो, वीडियो कॉल करो, तो वो सब मुझे झंझट में पड़ना ही नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, और फिर बाद में वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, वो भी अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तो कभी पहले कोई आपका क्रश रहा है? पहले मतलब यही मेरे बॉयफ्रेंड की तो बोल रही हूँ ना, जो जिसकी नहीं, उससे पहले भी कोई कभी बचपन में क्रश रहा हो? ऐसे तो बहुत होते। देखिए बचपन वाला प्यार, देखिए आपके ना एक बचपन वाला प्यार एक अलग होता है, जो मोहल्ले का होता है। फिर हमारी एक जब हम टीन एज होते हैं, तभी एक बच्चों वाला निब्बा निब्बी वाला एक प्यार अलग होता है, और जो एक मैच्योरिटी वाला एक प्यार होता है, वो जो हम करते हैं 25-30 जो भी है उसके बाद। तो आपने प्रपोज किया था उनको, या उन्होंने किया था आपको प्रपोज? उन्होंने किया था मुझे प्रपोज, अच्छा। मैंने नहीं की थी। तो आपने किया कभी किसी को प्रपोज? हाँ, मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। अभी तक किया ही नहीं है? ना 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 ना, मतलब ऐसे ही तो देखो, मैं सच बताऊं, देखो लड़के तो बहुत आए लाइफ में, पहली बात तो कौन प्रपोज करता है। प्रपोज वो करते हैं जो एकदम बोलते हैं ना, जो रिलेशन बहुत काफी टाइम तक चलता है। अभी तो ऐसे कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं जो घूम लिया, पार्टी कर लिया, रात में आ गई, ये वो सब अलग बात है। सब पहले की बात बता रही हूँ, अभी नहीं। पहले तो खूब घूमे हमने, खूब पार्टी भी किए, पर अभी मेरा दिल बिल्कुल नहीं करता है सब करने का। अब मैं एकदम स्टेबल हूँ, अपनी लाइफ में अच्छी हूँ, और लड़के बहुत आते हैं जिंदगी में, पर मैं राम राम भैया हाथ जोड़ के, मुझे तो नहीं चाहिए कोई लड़के अपने लाइफ में। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। एक अकेलापन होता है लाइफ में, अकेलापन तो बहुत होता है हम लोगों की लाइफ में ना। एक सब कुछ होते भी हम अकेले हैं, मतलब ये तो मेरे लिए, हर किसी की मैंने स्टोरी सुनी हूँ, जब हम बिस्तर पे रहते हैं ना, तब हमारे आंसू निकलते हैं सोच सोच के। एक तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है लाइफ में, और लाइफ पार्टनर भी नहीं है कोई। तो सोचो ना, अगर आपको कोई कंधा ही नहीं है सर रखने के लिए, तो इंसान तो ट्रॉमा में जाएगा ही ना। तो कभी कभी ये सब चीजों को याद करके मैं रोती हूँ, पर वो ठीक है, बंद कमरे में बोलते ना, एकदम चुपचाप अपनी तकिया रख के, उसके बाद सुबह होते मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। जब आप ये लोनलीनेस फील करते हो, जब आप इस ट्रॉमा में होते हैं, तो कैसे हैंडल करते हो सारी चीज़ों को? जब लोग आपको ट्रोल करते हैं, जब लोग उल्टा सीधा बोलते हैं आपको, तब इस सारी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करते हो? पता है, हम लोग है ना दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया कुछ भी बोले, हमें इतना कुछ वो नहीं है, मतलब ठीक है। एक बात पता है, इंसान देखो हाँ जी। यूज टू हो जाता है, कितना ही क्या ही करेगा। पर जब प्यार का धोखा मिलता है ना, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार का धोखा खा के ना, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने क्या कर लिया। ये हमारी जिंदगी का ना सबसे बड़ा ना बोलते हैं पनौती है ये चीज, प्यार। अगर ये हमारी कम्युनिटी वाले अगर किससे प्यार ही ना करे ना, तो हमारे साथ तो कोई है ही नहीं जिंदगी, मतलब अच्छे से जीने वाले। ये चीज जब आ जाती है ना, तो बस हर किसी का यही प्रॉब्लम हो जाता है।
जैसे आप बता रहे थे भी आप बचपन में सोच रहे थे भी आप एक्ट्रेस बनोगे बड़े हाँ होके। जी। अगर आप किसी बॉलीवुड मूवी में होते, अगर आप एक्ट्रेस होते, अगर किसी बॉलीवुड मूवी में होते तो कौन सी में होते? देखिए, दो हैं, मैं बताऊं। एक तो बहुत पुरानी, जैसे श्रीदेवी जी की चालबाज है, ओके। फिर उनकी चांदनी मूवी है, हाँ। फिर उनकी वो नागिन मूवी है। तो ऐसे सब मूवी में मुझे अगर मौका मिले काम करने का, तो सीरियसली मैं तो बहुत खुशनसीब रहूंगी। मतलब उनके जो चुलबुलापन, जो उनका वो रोना, जैसे उनकी लाडला मूवी है, लाडला मूवी में भी जो उन्होंने काम किया, माय गॉड, वैसा अगर मुझे रोल मिले तो सीरियसली मैं करना चाहूंगी। और अभी के इसमें जैसे करीना की आपने हीरोइन मूवी देखी होगी, करीना इज हाँ। आल्सो माय फेवरेट एक्ट्रेस। तो करीना जी की आपने मूवी देखी हीरोइन, मैं हीरोइन हूँ, वैसा अगर मुझे कुछ रोल मिले तो सच में मैं करना चाहूंगी। करीना कपूर जैसी आपकी ब्यूटी इनहेंस भी है, वैसी है आपकी ओ ब्यूटी माय भी। गॉड। वैसे लगते थोड़े थोड़े आप। थैंक यू, मुझे सब बोलते हैं ऐसे। सीरियसली सब, मैं अगर जैसे अगर फुल मेकअप वेकअप करके अगर कहीं जाऊंगा तो बोलते हैं, आप करीना कपूर लगते हो। लगती हो। हाँ हाँ। थैंक यू। जैसे आप जब आपको बचपन में पता लगा था भी ऐसे किन्नरों के बारे में लोगों की ऐसी सोच है, जब आप बाहर जाते थे, सोसाइटी में जाते थे या आप घर पे बैठ के जब आप सोचते थे, तो आपको डर लगता था सोसाइटी के बारे में सोच के भी, यार सोसाइटी ऐसे गंदे तरीके से? बहुत डर लगता था। और अपने लिए कम, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा लगता था कि मैं अच्छा। ऐसे, मतलब मेरी फैमिली क्या फेस कर रही होगी। मतलब देखिए, अगर फैमिली को बोलते थे कि आपका बच्चा तो ऐसा है, किन्नर है, आपका बच्चा तो हिजड़ा है, ऐसा, तो देखिए जो वो माँ बाप जो फेस करते होंगे वो उनको ही पता है। तो मुझे इस चीज का बहुत डर लगता था कि मेरे वजह से मेरे माँ बाप को कभी ऐसा वो ट्रोल वगैरह ना हो वो लोग। तो उन्होंने भी फेस किया है, क्यों झूठ बोलूं, उन्होंने भी बहुत फेस किया है। पर मैं शुक्र अदा करूंगी भगवान का कि मुझे ऐसे माँ बाप उन्होंने मेरे मतलब ऐसे जगह मुझे पैदा किया है, और ऐसी माँ मुझे दी, ऐसे पिता मुझे दिए जिन्होंने मुझे समझा और दुनिया की परवाह कभी नहीं की है। आप फ्री टाइम में क्या करते हो? जैसे आप अकेले बैठे होते हो तो फ्री टाइम में क्या करते हो? आपकी हॉबीज क्या, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, एक्टिंग का तो मुझे शौक है, डांस का भी शौक है, और मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक है। मैं अच्छा। अपनी वीडियोस डालती नहीं हूँ ओके। इंस्टा यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, खाना ओके। खिलाने का बहुत शौक है। मुझे लैंग्वेजेस सीखना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, जैसे अभी आप पंजाबी हो, तो अगर आप बात करते रहोगे ना, मैं आपकी बातों को एकदम गौर से ऐसे सुनते रहूंगी, आप क्या बोल रहे हो, कितने जा रहे हो, तो सीखे तो सीख, चंगे हो, ऐसा तो और मतलब ऐसे मैं गौर करके सुनते रहती हूँ, तो मैं कैच कर लेती हूँ सब चीज़ें। तो ऐसे मुझे लैंग्वेजेस सीखने का भी बहुत बहुत शौक है, और मुझे इंडिया के 6-7 लैंग्वेजेस आते हैं। ओके। हम्म। जैसे आप बोल रहे हो मैं कुकिंग करना भी पसंद है, हाँ, तो आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मुझे ऐसे तो घर का खाना पसंद है, हम्म। और फेवरेट डिश में मुझे पुलाव पसंद है। पुलाव। वेज वेज पुलाव जो बनता है, ओके। मुझे बहुत पसंद है। अगर अगर साउथ खाने का पूछे तो क्या पसंद है आपको, मैं साउथ साउथ इंडियन फूड? ही हूँ। नहीं, ढोकला, इडली, ना ना ना, सांबर, वो सब ये। तो नाश्ता, वो तो ठीक है, वो तो मतलब इतना मुझे वो पसंद, मुझे घर का खाना पसंद है, सही बताऊं तो। ओके। मुझे बाहर का पिज्जा, आई एम नॉट अ पिज्जा बर्गर गर्ल। ओके। मुझे घर का खाना पसंद है। तो आज से पहले भी आपने कभी खाया नहीं नहीं नहीं, पिज्जा? खाई तो ऐसे बहुत बार हूँ, बट ऐसा वही क्रेविंग मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं आज बर्गर खाऊं, पिज्जा खाऊं। बस मुझे घर का खाना पसंद है। ओके। जैसे आप बता रहे थे भी आपके मदर फादर है नहीं अभी इस दुनिया के अंदर, तो मतलब क्या हुआ था उनके साथ? मतलब कोई हेल्थ इशू था या कोई एक्सीडेंटल कुछ केस था क्या? नहीं, पापा को तो हो गए 10 साल, तब उनको हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा। और मम्मी भी ऐसी थोड़ी हेल्थ इश्यूज थे मम्मी को भी, और मम्मी को डायबिटीज़ वगैरह ये वो, फिर मम्मी की हेल्थ भी थोड़ी ऐसी थी, एकदम भरी हुई। ओके। तो मम्मी को फिर वो घुटने में दर्द, ये दर्द, तो मम्मी को अभी लास्ट में फिर अपना हार्ट अटैक भी आया था। ओके। तो हार्ट अटैक से उन्हें फिर ट्रीटमेंट करवाई, बहुत कुछ मैंने पूजा, भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी माँ बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चले गए छोड़ के मुझे। ओके। तो नहीं, मेरे लाइफ में मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेली हूँ। ओके। अकेली मीन्स मेरी एक छोटी बहन है। देखिए, हम्म। बहन भाई बहन है, लेकिन वो अपनी जिंदगी में खुश है। हम्म। तो मैं ऑल अलोन अकेली हूँ। ओके। जब आपके मदर फादर जब चले गए थे, जब उस टाइम आपको किसने सपोर्ट किया? जब ऐसे, जब आपको पता है भी बाहर लोग ऐसे करते हैं, तो उस टाइम तो एक उम्मीद ही खत्म हो जाती है ना व्यक्ति की भी, यार अब मैं किसके साथ बात करूंगा, किसके ऊपर मतलब किसकी सपोर्ट मिलेगी मुझे? तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था उस टाइम? जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, देखो मेरा ना लाइफ पार्टनर है ना हाँ कोई। जी। देखिए, अगर मम्मी पापा का ऐसा कुछ होता है तो इंसान लाइफ पार्टनर के साथ वो चीज अपनी शेयर करता है, अपनी हम्म। दुख को शेयर करता है। और जो देखिए, जो प्यार माँ बाप देंगे वो पति नहीं दे सकता, जो पति प्यार देगा वो माँ बाप नहीं दे सकते। दोनों के प्यार अलग है। हम्म। और तो मेरे जिंदगी में तो मैं लाइफ पार्टनर था ही नहीं। हम्म। और दोस्त लोग रहते थे, तो दोस्त भी मैंने बहुत ही कम बनाए, 2-3 दोस्त थे, पर वो भी अपनी जिंदगी में खुश है। तो मैं कभी अपना दुख शेयर ही नहीं कर पाई, मैं अपना दुख अपने से ही शेयर करती थी। मैंने कहा ना आपको कि बंद कमरे में
रोना ये करना, तो मैं अपना दुख मैं अपने से ही शेयर क्यों, कभी मैंने, और मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे किसी का सपोर्ट था। मेरे मम्मी के टाइम पे भी मैंने सब अपना खुद ही, मतलब मैंने सब की थी, हॉस्पिटल जाना है, उनको लेके जाना, ये करना वो करना, मैं और मेरी बहन। मैंने ना आज से पहले कभी किसी किन्नर से बात नहीं की थी। जब आप आए, हाँ जी, जब आप आए मैंने देखा, आप लग ही नहीं रहे थे भी आप किन्नर हो, आप लड़की लग रहे थे भी, इतने खूबसूरत लग रहे थे आप। थैंक यू थैंक यू। आज से पहले मैंने कभी किसी से बात नहीं की थी। जो पहले मेरे माइंड के अंदर चीजें चलती थी, जैसे मैं सुनता था लोगों से भी ऐसे ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स वो बोलते थे भी ऐसे होता है वैसे होता है, ये अलग होते हैं, इनके ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। तो आज जब मैंने आपसे बात की पॉडकास्ट के अंदर, काफी मेरा माइंड चेंज हुआ और लोगों का भी चेंज होगा ये पॉडकास्ट देखने के बाद। तो आपको कैसा लगा मेरे से बात करके, आप कंफर्टेबल थे मुझसे बात करते? प्रॉपर पूरे कंफर्टेबल, और जो भी मेरे पहले माइंड के अंदर चीजें सारी क्लियर हो चुकी, जो भी क्वेरीज थी, जो भी थॉट्स थे मेरे माइंड के अंदर, सारे क्लियर हो चुके हैं। यंग यूथ जो है, जो नेगेटिव सोचता है, इनके बारे में अब क्या बोलना चाहोगे और इनके बारे में क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? इनको एडवाइस दो। कम्युनिटी को, नहीं, जो यूथ है, यंग यूथ है, अच्छा जो यंग यूथ उनको है, एडवाइस कर दोगे? यंग यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगी, जो हमारे कम्युनिटी से, पहले तो मैं बोलना चाहूंगी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आप पढ़ाई लिखाई पे अपना ज़्यादा ध्यान दें। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन है तो आप चार चीज़ समझ सकते हो कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और ये सब बोलते हैं ना, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, अपनी ज़िंदगी को अपने माँ बाप से प्यार करे और अपने आप से प्यार करे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने माँ बाप से प्यार कीजिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, आपको क्या बनना है। कि बहुत लोग को अभी हमारे कम्युनिटी से बहुत लोग अभी कोई डॉक्टर बने हैं, कोई आईपीएस बने हैं, तो वैसा कुछ आप अपने ऐसा कुछ काम करिए जो हमारे कम्युनिटी का नाम हो। हाँ जी, ये आपने सही बात बोली भी। सारी कम्युनिटी के अंदर होना चाहिए ऐसे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, सबको सेम राइट्स मिलने चाहिए। yes. जैसे आप बता रहे थे भी डॉक्टर हो और आईपीएस हो, होना चाहिए सारे के अंदर, और ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं यही सारी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा, पूरे देश को बोलना चाहूंगा, ये सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके होते हैं। जैसे आपने भी अब उसके अपने पास्ट के बारे में बताया, और आपने मेरे को बताया भी कैसे लोग इतना गलत अभी भी नेगेटिव सोचते हैं, ना लॉ से आपको प्रोटेक्शन मिलती है, ना हेल्प मिलती है वहाँ से, और मेडिकल से भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पाता। मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी पहले भी, क्या बोलते भी ये सारी चीज़ें होती भी, आपने मेरे को बताया तो मेरे को इतना सही नहीं लगा भी। आज के टाइम में भी लोग ऐसा करते हैं, और बाकी ऑडियंस ने भी हमारी ने सारी चीज़ें सुनी है और काफ़ी लोगों को पसंद आएगी ये सारी चीज़ें जो आपने बताया अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो डार्क साइड आपने दिखाई है भी, कैसे कैसे लोग करते हैं, और ऑडियंस भी इस चीज़ को समझेगी। मैं तो यही बोलना चाहूँगा भी, जो भी अभी तक ये सारी चीज़ें हो रही है, जो लोग ये करते हैं भी, अलग तरीके से ट्रीट करना इनको, ये अलग नहीं होते दोस्तों, ये हमारे साथ ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, जैसे आप हो वैसे ही हैं। तो इनके साथ ज़्यादा जो आप गलत बिहेवियर करते हो वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो मैम बता रहे थे भी, दुआएं लें। हाँ मैडम की, मैम से दुआ लीजिए, जो भी किन्नर कम्युनिटी का मिलता है उनसे दुआ लीजिए। ज़्यादा फालतू मत बोले दोस्तों, नहीं तो फिर आपको ही फिर आप लोग फिर आप लोग को भी फेस करना पड़ता है, फिर आप लोग बोलते हो किन्नर गलत हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें गलत मत कीजिए। बाकी मैडम आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, मैम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मैम यहाँ पे हमारे पास आए, मैडम इतने प्रीटी हैं, बहुत अच्छे लगे। मैडम का जो मेकअप का जो स्टाइल है, जो मैडम के हेयर कलर है, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो मैम आप। दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट जरूर बताना, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। चाहूंगी रजत जी, आप भी बहुत अच्छे हो, थैंक यू मैडम जी, अपने पॉडकास्ट पे बुलाया, और आपकी मूछें बहुत ही अच्छी हैं। तो आप, इन्होंने कहा था कि एक पॉडकास्ट में इनका एक मूछ नीचे रह गया था और एक मूछ ऊपर रह गया था, तो आप प्लीज ध्यान दें, अपनी दोनों मूछें ऊपर रख के आप इंटरव्यू लिया करें पॉडकास्ट। और थैंक यू, आपने मुझे बुलाया, इतने सारे क्वेश्चन आंसर हुए, इतनी सारी बातचीत हुई मेरी जिंदगी। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच रजत जी, आपने मुझे मतलब दिल खुश हो गया मेरा, मतलब दिल जो अंदर थोड़े बहुत छुपे हुए गम थे वो बाहर आ गए, तो बोलते ना दिल मन हल्का हो गया। हाँ जी, ऐसा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए राम राम। राम राम मैडम जी। राम राम।